और बीइंग इन लव हम नहीं पहले पता करते कि वो कौन सी जात है या कौन सा कास्ट है, वो तो लव है, लव हो जाता है। हम पहली बात तो जज करने वाले होते कौन हैं? ये हमारी कास्ट की नहीं है तो आप इनसे लव मैरिज नहीं कर सकते, पर इट्स टोटली डिपेंड ऑन अस। लव अफेयर या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज, बट आई एम हैप्पी। जिसकी खुद की पर्सनल लाइफ है, अगर वो इतने कैपेबल हैं तो किसी को भी इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और सेकंड ट्रोलर्स का क्या कहना है, वो तो ट्रोल करते रहेंगे। ये अच्छी बात नहीं है कि किसी की पर्सनल लाइफ पे ट्रोल करें, और स्पेशली एक्ट्रेस और एक्टर्स की बात करें, दे आर ओपन, दे आर बेसिकली वर्किंग ऑन द फिल्म, सो डोंट माइंड एनीथिंग, ठीक है ना। वो जो कर रहे हैं करते रहें। आप अपने आसपास कभी ऐसा मौका आएगा तो अपनी मतलब आप कास्ट बैरियर तोड़ देंगे? हाँ, मैं बोलूँगी जिसकी जैसी मर्जी है वो वैसे कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। आज हम बात करेंगे पहाड़िया बंधु जो आजकल बहुत चर्चा में रहते हैं। ऐसे तो वो चर्चा में रहते हैं कि वो पार्टी में गए, या जानवी कपूर और शिखर पहाड़िया के रिश्ते को लेकर जो वो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, इसको लेकर चर्चा रहती है। लेकिन अभी जो है कुछ दिनों से उनकी ट्रोलिंग हो रही है। ट्रोलिंग हो रही है इस बात पर कि कुछ लोगों ने उन्हें बोल दिया है कि तुम तो दलित हो। तो ये कहाँ तक कहना सही होगा कि शिखर पहाड़िया दलित है, इसके बारे में हमें बताएगी वक्ता। देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन अगर सिर्फ इस बात के लिए ट्रोलिंग हो रही है कि शिखर पहाड़िया दलित हैं और जानवी कपूर के बॉयफ्रेंड हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ तो जायज़ नहीं है, क्योंकि धर्म या फिर जाति या फिर इन सारी चीज़ों को देखकर आपस में कोई प्यार नहीं करता है। हालांकि आपको बता दें कि शिखर पहाड़िया जो है कोई छोटे मोटे घर से नहीं है, वो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम के नाती हैं, और उनके जो है पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका नाम संजय पहाड़िया है, और उनके जो नाना है पूर्व सीएम, उनका नाम है सुशील कुमार शिंदे। ये बहुत बड़ा नाम है, और ऐसे में शिखर पहाड़िया को ट्रोल करना कहाँ तक आपको सही लग रहा है? बॉलीवुड में ट्रोल करने के लिए किसी मुद्दे की ज़रूरत नहीं होती है, वो कभी भी किसी भी मुद्दे पे कोई भी ट्रोल हो जाता है। लेकिन कलाकार की जाति नहीं होती, किसी भी कलाकार की जाति नहीं होती। जाति सियासत में होती है, और वहीं उनको देखना चाहिए, क्योंकि वो वोट बैंक के काम आती है। बॉलीवुड में जो भी कलाकार हैं वो अपनी कला से हमको खुश करते हैं, हमारा मनोरंजन करते हैं, और उन लोगों को उसी दृष्टि से देखना चाहिए। अब जानवी कपूर का और पहाड़िया का क्या रिश्ता है, वो रिश्ता क्या कहलाता है, वो लोग जानते होंगे। लेकिन किसी को खाली पहाड़ी कहना, दलित कहना, किसी को अमिताभ बच्चन की जाति क्या है, बहुत कम लोग को पता होगा कि वो श्रीवास्तव हैं, इतना बड़ा नाम है। तो जाति कलाकारों की होती ही नहीं, वो एक मंच के कलाकार होते हैं, और उस मंच को सजाना संवारना और उसके ज़रिए लोगों तक खुशियाँ पहुँचाना, संदेश पहुँचाना उनका काम होता है। अब पशुपति जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो शिखर पहाड़िया हैं, ये जो है भारत का भी नाम आपको पता होगा कि रोशन कर चुके हैं लंदन में गोल्फ में, और इस तरह से जो है भारत का नाम रोशन कर चुके हैं, इतने संपन्न परिवार से आते हैं, उसको इस तरह से जातिवाद को लेकर ट्रोल करना सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, ये क्या आपको लगता है, किस तरह से लोगों की मानसिकता हो गई है? देखिए, एक जो कहावत है कि आप जब समय के साथ आगे बढ़ते हैं तो सोच बदलनी चाहिए। अगर आपने मुझे नहीं बताया होता, ये खबर हमने नहीं देखी होती, तो हमें भी नहीं पता था कि कौन सा पहाड़िया, कौन सा ये शिंदे, और कौन सा ओबीसी और कौन सा दलित। ये जो है एक लव स्टोरी थी, और उसकी वजह से ही वो आप कई बार क्या होता है कि आप खुंदक में इस तरह के बयान देते हैं। आपको लगता है कि जानवी कपूर शिखर पहाड़िया के साथ क्यों है, बिल्कुल, कि उनको लगता है कि हम क्यों नहीं है वहाँ पे। आप जो है एक कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, या लव लाइफ में तो बहुत ज़्यादा होता है, ये यूथ जो इस तरह से के कमेंट करते हैं, तो जो लोग कास्ट के लिहाज से चीज़ों को देखते हैं कि हमारे कास्ट की लड़की है, वो कहीं और क्यों है, वो किसी और के साथ क्यों दिख रही है। तो ये जो फीलिंग आप जब भी जाएंगे शहरों में, आप अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग इसमें, तो ब्रांडिंग अपने दिमाग में आप करते हैं, और लड़की और महिलाओं को लेकर ये जो सोच है, ये कास्टिस्ट कमेंट आपने किया है पहाड़िया पर, लेकिन आप अपमान कर रहे हैं उस लड़की का जो उसके साथ अफेयर में है, और आपका एक जो ये कहते हैं आपकी सोच जो है बहुत संकीर्ण है। तो ये सारी मुझे लगता है कि ये एक मेरा अपना पक्ष है, और हम इस पर और लोगों की राय जाननी चाहिए। हम चलते हैं किसी और जगह पे और बाकी लोगों से भी राय लेते हैं कि मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी, बड़ा अच्छा आपने बताया। सानिया मिर्ज़ा की शादी जब पाकिस्तान में हुई थी तो बहुत सारी इसी तरह की बातें उठी थी कि
सानिया पाकिस्तान चली गई, तो वो भी एक वो एक रीज़न भी हो सकता है कि पहाड़िया उसका शिकार हो गए हाँ, इसी तरह की। एक जो है ना अपर कास्ट कुंठा युवाओं की जो है ना वो भी है। मान लीजिए कि आप कोई दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं, करते हैं, आज साथ जीवन जीने का फैसला करते हैं, हम और आप कौन है, वो एम आई। लेकिन आप कमेंट करते हैं, ये आपका अपना फ्रस्ट्रेशन है जो सोशल मीडिया पर दिखता है, लेकिन ओपिनियन अलग अलग हो सकती है। इस सोच को हम न्यूज़ कॉरिडोर्स के दर्शकों से कहते हैं कि आप कमेंट कीजिए, बताइए कि भाई आप क्या सोच रहे हैं, और ऐसे ही कुछ और राय लेते हैं हम चल के आगे। ये पूरा बात हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, जो यूथ है वो क्या सोचता है वो हमें समझने की ज़रूरत है। ये बताइए कि शिखर पहाड़िया और जानवी कपूर की लव स्टोरी है, उसमें दलित कहकर उनको ट्रोल किया जा रहा है, क्या ये सही है? मेरे हिसाब से और मेरे नज़रिए में पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उनका एक रिलेशन है, उनका एक संबंध है, और किसी के आपसी संबंध को हम अगर जाति तर पे, हम पहली बात तो जज करने वाले होते कौन हैं, ठीक है। हम सामाजिक तौर पे अगर किसी को भी देखते हैं, अगर वो विवाह भी करते हैं, जैसे आजकल के लव मैरिज है, यूथ है, तो ठीक है, वो उनके आपसी परिवारों की दिक्कत है, रादर देन हमें सामाजिक तौर पे उन्हें जज करना चाहिए, और ख़ासकर दलित कह के। क्योंकि अच्छा सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? धर्मेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश, इंदौर। इंदौर, क्या इंदौर में भी ये सोच है कि कास्ट देखना लव अफेयर्स में? मुझे ऐसा लगता है जो लोग अरेंज मैरिज प्रेफर करते हैं वो तो डेफिनेटली देखेंगे ही सही, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट जो यूथ है, जो आज की जनरेशन है कमिंग अप, देर ऑलवेज थिंक, लेकिन वो हमेशा एक सोच रखते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें बचपन से नहीं सिखाई गई। हम एक काफ़ी अपब्रिंगिंग जो है, हमारी जो परवरिश है हमारे माँ बाप ने काफ़ी अच्छे से की गई थी, और इस टाइप की सोच हमारे इंदौर में तो नहीं है। हम 8 सालों से मतलब क्लीनेस्ट सिटी हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत साफ़ सुथरी शहर से बहुत साफ़ सुथरी राय आई है। हम एक और मेल राय लेंगे, लेकिन उसके पहले एक फीमेल चेहरा हमारे सामने है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लव अफेयर में कास्ट लेकर टिक्का टिप्पणी करना सही है? मेरे हिसाब से तो ये सबका अपना पर्सनल मैटर है, तो इसमें किसी को भी इन्वॉल्व होने का कोई मतलब ऐसा किसी का भी ओपिनियन मैटर नहीं करता। जिसकी खुद की पर्सनल लाइफ है, अगर वो उस इतने कैपेबल हैं तो किसी को भी इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आप रहने वाले कहाँ के? मध्य प्रदेश, इंदौर। आप भी इंदौर से हैं, तो ये जो मध्य प्रदेश से सारे लोग, हम लोग मध्य प्रदेश से हैं क्या? सारे लोग मध्य प्रदेश से हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश से हैं, तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कभी आपके आसपास कभी ऐसा कोई मामला हुआ जब लोगों ने कहा कि नहीं ये दलित है, ये ब्राह्मण है, ये फलाना है, ये लव कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है? ऐसे बहुत सारे केसेस हम देखते हैं कि जिसमें वो बोलते हैं कि नहीं ये हमारी कास्ट की नहीं है तो आप इनसे लव मैरिज नहीं कर सकते, पर इट्स टोटली डिपेंड ऑन अस। अगर वो खुश है तो फिर सबका अपना अपना परसेप्शन है कि कौन किसके साथ कितना कंफर्टेबल है, और इसमें किसी को भी इतना इंटरफेयर करने की नीड नहीं होती है। अपने पेरेंट्स और खुद, अगर वो उनके पेरेंट्स सेटिस्फाइड है तो फिर क्या ही किसी को भी इतना इंटरफेयर करने का। अच्छा, बॉलीवुड में माना जाता है कि बहुत खुली सोसाइटी है, सब कुछ अच्छा है, वहाँ पर जब इस तरह से ट्रोलिंग होती है तो फिर आपको कैसा लगता है? देखिए, ये अच्छी बात नहीं है कि किसी के पर्सनल लाइफ पे ट्रोल करें, और स्पेशली एक्ट्रेस और एक्टर्स की बात करें, दे आर ओपन, दे आर बेसिकली वर्किंग ऑन द फिल्म। सो हम उनके बारे में जज करने वाले पहले तो होते कोई नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ है। और सेकंड, ट्रोलर्स का क्या कहना, वो तो ट्रोल करते रहेंगे, सो डोंट माइंड एनीथिंग, ठीक है ना। वो जो कर रहे हैं करते रहें। पर्सनली अगर देखें, हम लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन से कास्ट या जात या धर्म के हैं, ठीक है। आप अभी क्या कर रहे हैं? मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी है। शादी हो गई आपकी? हाँ, शादी हो गई। लव नहीं, अरेंज मैरिज। अरेंज थी। अच्छा, आप मैम क्या नाम आपका? मेरा नाम श्वेता तिवारी है। श्वेता तिवारी जी, ये बताइए कि ये लव स्टोरी में कास्ट एंगल दलित चलेगा? नहीं, ये तो नहीं चलना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक इंडिपेंडेंस भारत में रहते हैं जहाँ पर सभी को राइट्स है अपने सिलेक्शन करने के लिए, अपने पार्टनर के सिलेक्शन करने के लिए। तो ये उन दोनों का पर्सनल मैटर है, तो वी आर नो वन टू से एनीथिंग अबाउट दैम। नहीं, आज भी आपको लगता है कि तिवारी का पहाड़िया से लव अफेयर जो है वो सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगी? पहले की जनरेशन नहीं एक्सेप्ट करती थी, जो हमारे पूर्वज रहे हैं उन लोग की मान्यता थी, क्योंकि उन्होंने भी अपने पूर्वजों को वैसे देखा था। बट अब हम जनरेशन तो एक्सेप्ट कर सकती है। और बीइंग इन लव हम नहीं पहले पता करते कि वो कौन सी जात है या कौन सा कास्ट है, वो तो लव है, लव हो जाता है। आप सिंगल हैं, मैरिड हैं? मैं मैरिड हूँ।
लव अफेयर या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है, बट आई एम हैप्पी। अरेंज मैरिज है। देखिए ये जो है हमें मध्य प्रदेश से एक राय मिली, बहुत सॉलिड राय मिली। एक लास्ट आप बताइए कि जानवी कपूर को क्या करना चाहिए अब? वो उसकी पर्सनल लाइफ है, अब वो जो भी करे वो उसका पर्सनल मैटर है। मतलब हमें किसी को भी इतना उसमें इन्वॉल्व होने की कोई, मुझे लगता है इसी की ज़रूरत नहीं, और किसी भी चीज़ से उसको ट्रोल करने की कोई नीड नहीं है। अभी हमने एक और केस देखा था शायद सारा अली खान, हाँ। नहीं जब वो हम एक चीज़ और बात कर रहे थे तो हमारे यहाँ से एक राय निकली कि कई बार क्या होता है कि जब लड़कियाँ कोई लव अफेयर में जाती हैं तो उसकी कास्ट के लोग ही ज़्यादातर कमेंट करना शुरू करते हैं कि वो तो दलित है। हाँ, मतलब कास्ट के लोग ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू घर के लोग। घर के लोग अगर खुश हैं, वो खुद अगर सेटिस्फेक्शन है, तो मतलब अभी तो हम इस जनरेशन में हैं तो हमें ये सब चीज़ों में इतना इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब अभी तो हम बोलते हैं ना कि सारा सब एक ही आप अपने आसपास कभी ऐसा मौका आएगा तो अपनी मतलब आप कास्ट बैरियर तोड़ देंगी? हाँ, मैं बोलूँगी जिसकी जैसी मर्जी है वो वैसा कर सकता है। सबका अपना अपना परसेप्शन है पर्सनली, तो मैं तो इसमें बिल्कुल एग्री नहीं। तो देखिए ये जो है हमारे साथ वक्ता भी हैं, हमारे साथ शालू भी हैं और हमारे साथ भास्कर भी हैं। आपने देखा, थैंक यू सर। तो आपने देखा कि एक राय इस तरह की निकल कर आई जो ये कह रही है कि कोई मैटर ही नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है, ये मैटर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग बात करते हैं आज के देश में, और जैसा कि शिखर पहाड़िया ने खुद कमेंट करके ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया है कि अभी 2025 के टाइम में भी लोग ऐसी सोच रखते हैं कि दलित है, ओबीसी है, एसटी एससी है। ये तो पुरखों के ज़माने की बात थी ना, कि जब हम जो है अपने से नीचे कास्ट वाले लोगों को ज़मीन पे बिठाते थे, उसका बर्तन अलग रखते थे। पर अब डेवलप हो चुका है, अब हम लोग हर तरह के लोग हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में दोस्ती बनाते हैं। क्या हम दोस्ती करने से पहले किसी से पूछते कि अरे भाई तुम कौन से जात के हो, तुम कौन से समुदाय से आते हो? ऐसा ये सोच अब लगता है लोगों को त्याग देनी चाहिए। लेकिन परसेप्शन ये होता है कि जिसकी जैसी सोच और जिसकी जैसी परवरिश हुई होती है, जिस तरह का माहौल घर का रहता है या जिस तरह से लोगों को बड़ा किया जाता है, कहीं ना कहीं एक संकुचित संकीर्ण सोच, जैसा कि सर ने कहा, वो आ ही जाती है। लेकिन प्यार के मामले में जब आप प्यार करने के लिए निकलते हो और आप जब ये कहते हैं कि आप लव मैरिज ही करेंगे, उस वक्त ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कोई मायने नहीं रखती हैं। जब लव मैरिज ही करनी है, जब आपको अपना पार्टनर खुद से ही चूज़ करना है, तो फिर जाति और समुदाय देखकर तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्यार करता होगा। एक चीज़ और मैं भास्कर से फाइनल कमेंट ले लेता हूँ कि जाति ज़्यादा मैटर करती है, पैसा ज़्यादा मैटर करता है, कामयाबी ज़्यादा मैटर करती है, या एक सोसाइटी का जो गैप खत्म करने वाली, मतलब इकोनॉमिक गैप खत्म है तो सब कुछ खत्म है। एग्जैक्टली, इकोनॉमिक गैप खत्म है तो सब कुछ खत्म है। हम जितने लोगों से हमने बात की, यूथ था, यूथ में जेन जी, जेन अल्फ़ा और सब आगे बाद में पैदा हुए जिन्होंने उन चीज़ों को देखा ही नहीं, तो उनके मन में वो विचार आते भी नहीं। अभी हम किसी बुजुर्ग से बात कर रहे होते तो शायद वो हमको बताता, अरे जाति से कैसे अलग हो सकते हैं, शादी तो अपनी जात में होनी चाहिए। तो वो राय नहीं मिल पाई हमको। लेकिन जानवी कपूर और पहाड़िया का रिश्ता अपना है, उसमें ट्रोल कर रहे होंगे वो लोग जो जानवी से प्यार करते होंगे और उनको नहीं पा सकते, उनसे दूर हैं, तो उनके मन का जो गुस्सा है वो ट्रोल से निकल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। ये फैन फॉलोइंग आप कर रहे हैं जी। तो ये तमाम राय आपके सामने है, आप भी अपना कमेंट कीजिए। हम कुछ और मुद्दों के साथ फिर आपके साथ जुड़ेंगे और इसी तरह हमारी टोली जो है अलग अलग इलाकों में जाती है और आपकी राय लेती है। हमारी राय बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी राय महत्वपूर्ण है, इसलिए आप कमेंट कीजिए, न्यूज़ कॉरिडोर्स के साथ जुड़े रहिए और इस चर्चा को आगे बढ़ाइए। थैंक यू। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।